अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो चुनाव पे तो चर्चा होनी चाहिए ना सर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने तकरीबन 30 से 31 कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिया है। हमें आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। अब हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे। फिलहाल बीजेपी पीछे है। बीजेपी को आज ही डिक्लेयर करना था कि बाद 2010 लोगों का भी नाम डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन हम कांग्रेस को लेकर चर्चा करने आए हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के तमाम सारे बड़े जो नेता हैं उनकी मीटिंग दिल्ली विधानसभा के कैंडिडेचर को लेकर हो रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज से कल तक इसमें कुछ बड़े नाम जो हैं उनको घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी मिली है उसमें कांग्रेस की पहली सूची जो है उसमें 20 नामों पर लग सकती मोहर, ऐसा माना जा रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने इस बात से मना कर दिया है कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन खासकर अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जाता है कि जो वो कहते हैं वो उसके उलट करते हैं। एक बड़ी हकीकत है, हम आप भी जानते हैं और जानना भी चाहिए, है ना। तो कांग्रेस की पहली सूची की बात हो रही है विधानसभा चुनाव में, तो उसमें सीईसी की बैठक आज हो रही है। उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन लड़ेगा उसके बारे में बता दूं आपको कि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो हैं अलका लांबा, उनको कांग्रेस उतार सकती है। देखिए, पहले उनकी पार्टी में ये रही हैं, चांदनी चौक से विधानसभा जीत के आई थी, उसके बाद पार्टी के खिलाफ चली गई क्योंकि पार्टी की रणनीति से उनका बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रहा। तो आज बैठक हो रही है, इसके स्क्रीनिंग कमेटी के शॉर्टलिस्ट नामों के साथ डिक्लेयर होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद दीक्षित को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो बाबरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यह उनका पहला विधानसभा, इससे पहले वो ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं। शीला दीक्षित के पुत्र हैं, अच्छे नेता के तौर पे, स्वच्छ छवि के नेता के तौर पे जाने जाते रहे। इसके अलावा शीला दीक्षित के कार्यकाल में मंत्री रहे हारून यूसुफ को बल्ली मरान से टिकट देने की बात हो रही। बल्ली मरान से पहले वो जीतते रहे और जब मंत्री भी रहे तो बल्ली मरान से भी उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाइए। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की बात करते हैं, उनको बादली से लड़ने की बात हो रही है। उनको बादली से लड़ाया जाए क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है और बादली से हमेशा वो लड़ते रहे हैं और वहाँ से निगम पार्षद भी रहे और तमाम सारी बातें भी उनकी रही। जबकि पटवर्धन से अनिल चौधरी की बात हो रही है। अनिल चौधरी पटवर्धन के आसपास रहते हैं, तो पटवर्धन से उनको कहा जा रहा है। सदर से अनिल भारद्वाज को, मुस्तफाबाद से अली मेहंदी, नागलोई से रोहित चौधरी और कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त निगम पार्षद भी रहे हैं और फिर से पार्टी उन पे यकीन कर सकती है और करना भी चाहिए पार्टी को, क्योंकि जब तक आप नए चेहरे या पुराने चेहरे को नए तरीके से नहीं लाते हैं तब तक आप अपने वजूद को बचा नहीं पाएंगे। आपने देखा कि निगम पार्षद के चुनाव में भी बहुत तरीके से कांग्रेस वापसी कर सकती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ नुकसान कांग्रेस को हुई और लड़ाई में कम कांग्रेस, देखिए कई जगह कांग्रेस लड़ाई में पिछड़ जाती है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली की चिंता कभी नहीं रही है। और जब से खासकर राहुल गांधी नेतृत्व संभाले हैं तब से दिल्ली को लेकर बहुत कुछ नहीं। हाँ, अजय माकन साहब को कहा गया था अजय माकन अब लड़ो, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। इस बार देवेंद्र यादव को कहा गया, लेकिन पार्टी संगठन जो है बहुत बेहतर कंडीशन में नहीं है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ब्लॉक से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी मुश्किल है। लेकिन जो पहले मंत्री रहे हैं या पहले जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं या मेंबर रहे हैं, उनके अपने वजूद हैं, लेकिन उसको डैमेज कहाँ किया गया? पिछली बार जब याद कीजिए, पिछली बार जब लोकसभा में साथ आ गए थे उस वक्त वो कार्यकर्ता भाग गए थे। इवन कांग्रेस के बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी को नहीं वोट दिए थे, बीजेपी को दे दिया, वो गए ही नहीं थे। तो इसलिए यहाँ की जो सिचुएशन है वो ये है ना। तो चलिए, पिछले विधानसभा में चुनाव में खाता नहीं खोल पाने के बाद इस बार पार्टी की साख दाव पर है। यही वजह है दिग्गज नेताओं को उतारकर कांग्रेस इस बार प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रही है ना। ओखला, चांदनी चौक, नई दिल्ली सहित कई ऐसी सीटें हैं जहां एक से अधिक दावेदार हैं, जिनके कारण इन सीटों पर अंतिम निर्णय नहीं। अब
कुछ बात आपके जहन में है, कुछ बात मेरे जहन में भी है। उसमें देवेंद्र यादव ने साफ किया है कि भैया हम इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अकेले दम पे लड़ेगी। देखिए फिलहाल उनकी न्याय यात्रा जो है वो तमाम सारे विधानसभा में होते हुए आगे निकलती है और जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश होती है। खासकर उन मुसलमान क्षेत्र वाले सीटों पे हम चर्चा करेंगे, अल्पसंख्यक सीटों की हम चर्चा करते हैं, जहां उनका वजूद रहा है, अभी भी उनके वोटर्स हैं, लेकिन क्योंकि दावेदारी उनकी बहुत कमजोर रही है इसलिए वो वोटर छिटकते नजर आए। अभी चौधरी मतीन वो उधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वक्त जो सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किलें बड़ी परेशानी है पार्टी के सामने वो ये कि अपने वजूद को क्लियर करना है ना। सत्ता में आए चाहे नहीं आए, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हराई, उसी के वोटर से आम आदमी पार्टी यहाँ खेल रही है, उसके साथ कांग्रेस जाने के लिए पहले गलती कर चुकी है, अब यहाँ फिर से उस गलती को दोहराए, इस बात से कम अभी तो इनकार करने की बात हो रही है, अभी इनकार किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल पे हम भरोसा इसलिए नहीं करते कि उन्होंने राजनीति, वैसे भरोसा तो राजनीति में किसी पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन खासकर इनके लिए ये कहा जाता है कि भैया इन्होंने कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ गए, इन्होंने कहा हम घर नहीं लेंगे, घर ले लिया, इन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, वो भी ले लिया, इन्होंने कहा सैलरी नहीं लेंगे, डबल करके ले लिया, इन्होंने कहा कि हम ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी हमारे पास जो भी होंगे जिन पे आरोप लगेंगे उनको हम बाहर कर देंगे पार्टी से, वो खुद पे लगा, मंत्रियों पे लगा, सारे के सारे वहीं हैं। तो इसलिए कांग्रेस को अगर अपना वजूद बचाना है तो कांग्रेस को खुद लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस लड़ती है, तरीके से लड़ती है, तो कम से कम 5 से 10 ऐसी सीटें हैं जिस पे तैयारी पहले भी रही है और जहां अल्पसंख्यक वोट आज भी कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी या बीजेपी के गणित बिगाड़ने में कांग्रेस कामयाब हो सकती है और 3 से 5 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस जीत भी सकती है, क्योंकि वजूद उसका पहले से वहां बना हुआ है। आपकी राय क्या है, आप जरूर बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन का मूड दिल्ली में तो आ ही चुका है और प्रत्येक दिन हमारी कोशिश होगी कुछ न कुछ खबर हम आपसे शेयर करें। नमस्कार।